देखते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक लिए हैं एल्कोहल। अब देखते हैं कि एल्कोहल का नामकरण क्या है। तो लिखे हैं कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 के पावर 1H कर सकते हैं या CnH2n+2 के पावर O कर सकते हैं। ये एल्कोहल का सब सूत्र होता है, एग्जाम में कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको याद रखिएगा। और लिखिए कि इसके नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटाकर, एल्केन ये एल्केन है, से ई को हटाकर, यहाँ से एल्केन से ई को हटा रहे हैं, एल्केन से ई को हटाकर ऑल जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एल्केन है, अब एल्केन से ई वाला ये जो लिखा है स्पेलिंग ई, इसको क्या करना है कि हटा देना है और हटाकर ओ एल जोड़ना है। तो जब एल्केन से ई को हटाकर ऑल जोड़िएगा तो मिलेगा कोची आपको एल्केनॉल हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। तो आइए अब इसी के अंदर देखते हैं कि इसका साधारण नाम और इसका अनुसूत्र, IUPAC नाम और साधारण नाम और संरचना सूत्र क्या होगा से, और ये सब एल्केन ही में होता है। तो चलिए एल्केन का सूत्र पहला क्या होता है, पहला तो होता है कि CH4, लेकिन सूर्य में बोल दिया है कि एक क्या करना है, हटा देना है। अब हटा दीजिएगा तो यहाँ पर तो रहेगा यानी कि CH3, एगो तो हटा देना है। अब प्लस में काम वही करना है जो यानी कि हाईलाइट में हो रहा था, एगो हटाने वाला काम वही करना है, बस फर्क है कि अबरी यानी कि ई को हटाकर ऑल जोड़ देना है। तो CH3 और यानी कि आपकी एल्कोहल वाला है, तो एल्कोहल का सूत्र पीछे भी बता रहे थे कि OH होता है। एल्कोहल का सूत्र ये सब सामान्य सूत्र होता है, लेकिन ओरिजिनल सूत्र ए होता है OH। अब इसी चीज़ को यहाँ पर रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम रख दिए OH। चलिए तो अब इसका अनुसूत्र तो हो गया CH3OH। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो IUPAC नाम इसका होगा यानी कि मिथेनॉल। मिथेनॉल एल्केन से क्या करना है कि ई को हटाकर ऑल जोड़ देना है। तो एल्केन का यानी कि पहला गिनती क्या होता है, मीथेन। अब ओकरा में जुटा है OH, तो यानी कि बताए थे आप लोग कि एल्कोहल के यानी कि जिसको अनुलग्न यानी कि अनुलग्न में और पूर्व लग्न में यानी ऑल जोड़ा जाता है। तो इस तरह से यानी कि OH के अब यहाँ एगो कार्बन है, तो पढ़ेंगे मिथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम मिथेनॉल। चलिए मिथेनॉल हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, तो आप इसको कह सकते हैं मीथेन एल्कोहल। मीथेन एल्कोहल। चलिए अब इसकी संरचना सूत्र देखते हैं बना के कि कैसे बनेगा। तो कार्बन है एगो, चलिए कार्बन एगो तो लिख दें। अब कार्बन के पास यानी कि 4 गो वैलेंसी होता है संयोजकता, तो चारों कर से एक गो दे दिए। चलिए ठीक है। अब हाइड्रोजन है क्या गो, 3 गो, तो हाइड्रोजन 3 गो दे दिए, 1 2 और 1 3। अब उसके बाद OH है, और OH के अभी तुरंत बताते कि OH के चाहे तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं या आप चाहे तो OH इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो इसमें से जौन मन करेगा तो आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम लिख दिए हैं OH। तो इस तरह से यानी कि मीथेन एल्कोहल या आप इसको कहिए मिथेनॉल का संरचना सूत्र बनाया जाता है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। दूसरा में जैसे मान लीजिए कब्री लेते हैं कार्बन 2 गो, कार्बन 2 गो होता है। अब कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन यानी कि 6 गो होता है, तो 6 गो में से एगो तो माइनस कर देना है, तो C2H कितना हो जाएगा 5 और लास्ट में OH जोड़ देना है। अब जब इसका IUPAC नाम देखिएगा तो एक 2 कार्बन के कोची कहते हैं, इथ कहते हैं, और OH से कोची पढ़ना है ऑल, तो इसको पढ़ेगा तो कोची हो जाएगा इथेनॉल। तो लिख देते हैं इसका IUPAC नाम इथेनॉल। चलिए अब इसकी साधारण नाम कोची होगा, तो साधारण नाम हो जाएगा इथेनॉल एल्कोहल। इसका हो जाएगा इथेनॉल एल्कोहल। चलिए अब इसकी संरचना सूत्र बनाइए। तो कार्बन है 2 गो, तो पहले तो कार्बन 2 गो दे दीजिए, 1 और 1 2। चलिए अब यानी कि इसका वैलेंसी भी 4 को पुराइए। तो 1 गो सही है, 2 3 और 1 4, 1 गो सही है, 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन है 5 गो, तो हाइड्रोजन 5 को पुरा दीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए अब OH है तो लास्ट में OH दे दीजिए, O और H। तो इस तरह से यानी कि इथेनॉल या इसको इथेनॉल एल्कोहल का संरचना सूत्र बन गया। फिर एक और बना के दिखा देते हैं इसे। अब मान लीजिए कि कार्बन कै गो जाएगा 3 गो, तो जब कार्बन 3 गो जाएगा तो हाइड्रोजन अभी कै गो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 6 2 8, 8 में से कोची कर देना, कम कर देना है। देखिए यहाँ होता है CH4, यहाँ होता है C2H6 होता है, फिर इसी तरह से यानी कि C3H 8 जाता है। तो इस तरह से बढ़ते जाता है, लेकिन एक को कोची करना है, कम करना है। 4 गो होता है तो एगो कम कर देते 3 गो, यहाँ 6 गो होता है तो एगो कम कर 5 गो, यहाँ 8 गो होता है तो एगो कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 गो, यानी कि H 7 और लास्ट में OH जोड़ देना है। तो इस तरह से सब एल्केन वाला के गिनती जाता है, और यही वाला से क्या करना है कि हाइड्रोजन एक गो के कम कर देना है। अब जब इसका IUPAC नाम देखिएगा तो अभी कार्बन 3 गो है और 3 गो को प्रोप कहते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन वाला में चल जाएगा तो ऑल जोड़ेगा तो यानी कि प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसको लिख देते हैं प्रोपेनॉल। चलिए IUPAC नाम तो प्रोपेनॉल हो गया। अब इसका यानी कि साधारण नाम कुछ होगा, तो साधारण नाम यानी कि प्रोपेन एल्कोहल हो जाएगा।
चलिए, तो इसका साधारण भी नाम हो गया। अब इसके देखते हैं इनके संरचना सूत्र क्या होता है। तो कार्बन 3 को है, तो पहले कार्बन 3 को दे देते हैं कि 1 2 और 1 3। अब इसका यानी कि वैलेंसी पुराते हैं चारों कर से, तो 1 2 3 अब 1 4, 1 2 3 अब 1 4, 1 2 3 अब 1 यहाँ से 4। चलिए, हाइड्रोजन है 7 को, तो 7 को पहले हाइड्रोजन दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब लास्ट में OH है, तो OH के चाहे तो इस तरह से दिखाइए, तो अभी बोले थे चाहे इस तरह से दिखा दीजिए, कोई दिखा दीजिए, चाहे ए वाला लेके चलिए चाहे ए वाला लेके चलिए। तो इस तरह से यानी कि हमको बना यानी कि प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल एल्कोहल का इस तरह से। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यानी कि एल्कोहल का नामकरण किया जा रहा था। और ऐसे आप 10 तक जा सकते हैं, यानी कि अभी तक तो हम 3 तक गए हैं, आप ऐसे यानी कि 4 लेके चलिए, 5 लेके चलिए, 6 लेके चलिए, यानी कि 10 तक आप बना सकते हैं। और लास्ट में भी पहचानने के लिए सब नियम बता देंगे, जैसे एल्केन एल्किन और एल्काइन के बताए थे कि कैसे आप उसके संरचना सूत्र देखकर पहचान लीजिएगा, अणुसूत्र देखकर पहचान लीजिएगा।